हेलो फ्रेंड, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाले हैं 2023 से 27 वाले स्टूडेंट का पार्ट 1 का एग्ज़ाम जो 18 दिसंबर से 10 जनवरी तक आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो इस एग्ज़ाम में बहुत से स्टूडेंट को डाउट है कि मेरा एग्ज़ाम जो स्टार्ट होगा नए साल में 4 जनवरी से, जो सब्जेक्ट का बाकी है उसके बाद 6 जनवरी तक चलेगा। यहाँ पर आपको बताने वाले हैं कि मेजर सब्जेक्ट जो था उसका एग्ज़ाम यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। आपको पता है जितने भी स्टूडेंट ऑनर्स कर रहे थे जिस सब्जेक्ट से, उनका एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है, जिनको हम लोग मेजर के नाम से जानते आ रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर माइनर, यहाँ पर आपका माइनर सब्जेक्ट का भी एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है। जितने भी स्टूडेंट माइनर सब्जेक्ट में जो भी सब्जेक्ट लिए थे उनका सभी का एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है। माइनर मेजर 2 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर जो सब्जेक्ट बच रहा है एमडीसी, जिसको हम लोग मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट के नाम से जानते हैं। मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम जो यहाँ पर 4 जनवरी से नए साल में हो रहा है, 4 जनवरी से 6 जनवरी तक आपका लिया जाएगा। उसके बाद MIL सब्जेक्ट का एग्ज़ाम, देखिए फ्रेंड, ये जो एडमिट कार्ड है अलग अलग कॉलेज का ऊपर नीचे हो सकता है, यानी स्किल इन्हेंसमेंट नीचे हो सकता है, वैल्यू एडेड ऊपर हो सकता है, ऊपर नीचे लास्ट में MIL भी हो सकता है। तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद स्किल इन्हेंसमेंट जितने भी स्टूडेंट लिए हैं उनका एग्ज़ाम किस तारीख को है, किस सीटिंग में है, फर्स्ट सीटिंग है या सेकंड सीटिंग है। उसके बाद वैल्यू एडेड जो सब्जेक्ट का एग्ज़ाम है तो किस सीटिंग में है, किस तारीख को है। तो देखिए फ्रेंड, आप स्किल इन्हेंसमेंट में यहाँ पर जो स्टूडेंट लिए हैं कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ, यदि आप क्रिएटिव राइटिंग लिए हैं या कोई और सब्जेक्ट लिए हैं तो वहाँ पर आपको पूरा अच्छे से बताने वाले हैं रूटीन में। वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा। कोई भी डाउट है तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। उसके बाद अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि मेजर और माइनर सब्जेक्ट में बहुत से स्टूडेंट का एग्ज़ाम छूट गया है, तो उनको तो कुछ होने वाला नहीं है, उनका रिजल्ट पेंडिंग ही बताएगा। इसलिए आपको ध्यान से बता देते हैं कि आपको अच्छे से सीटिंग और पहचान कर जाना है कि मेरा फर्स्ट सीटिंग है या सेकंड सीटिंग है। तो आपको डायरेक्ट ले चलते हैं जो एग्ज़ाम रूटीन है वहाँ पर। यदि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के अंतर्गत जो भी इंफॉर्मेशन आता है पूरा आपको इस चैनल पर बताया जाता है। चलिए आपको ले चलते हैं रूटीन पर। देखिए फ्रेंड, यहाँ पर आपको सबसे पहले ध्यान देने की बात है कि आपका ग्रुप की सीटिंग में है। तो यहाँ पर आपको बता देते हैं, यहाँ पर फर्स्ट सीटिंग में यहाँ पर बताया है 9 से 12 बजे तक ग्रुप ACE, यहाँ पर देख सकते हैं ACE वाले का फर्स्ट सीटिंग में होगा, ACE ग्रुप वाले का फर्स्ट सीटिंग में होगा। उसके बाद सेकंड सीटिंग में 1 बजे से शाम 4 बजे तक आपका एग्ज़ाम होगा ग्रुप BDF, आपको यहाँ पर ध्यान रखना है ग्रुप BDF। आइए उसके बाद यहाँ पर आपका जो मेजर सब्जेक्ट जो ऑनर्स था उसका एग्ज़ाम यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। उसके बाद माइनर सब्जेक्ट का जो एग्ज़ाम था उसका एग्ज़ाम यहाँ पर आपका कंप्लीट हो चुका है, तो इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। जो सब्जेक्ट बचा है MDC, उसके बाद VAC वैल्यू एडेड, उसके बाद स्किल इन्हेंसमेंट्स, उसके बाद हिंदी। ये जो 4 एग्ज़ाम है इस एग्ज़ाम पर आपको चर्चा करने वाले हैं, पूरा अच्छे से समझाने वाले हैं। इसके बाद दूसरा वीडियो नहीं बनने वाला है, ये इसी वीडियो को देख करके समझ करके जाना है एग्ज़ाम देने। उसके बाद यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि आपको यहाँ पर ग्रुप तो बता दिए हैं। उसके बाद आपको MDC सब्जेक्ट आप अपने एडमिट कार्ड में चेक करेंगे और एडमिट कार्ड लेकर बैठेंगे। एडमिट कार्ड में देखेंगे तो
आपको यहाँ पर बताएगा MDC यानी मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट। मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट के सामने आपका कौन सा सब्जेक्ट लिखा हुआ है, उस सब्जेक्ट को 4 तारीख को फर्स्ट सीटिंग में, यहाँ पर देखिए 4 तारीख बता रहा है, यहाँ पर 4 तारीख। तो इसको आपको ध्यान से समझना है कि क्या ग्रुप ए के सामने आपका सब्जेक्ट आ रहा है। ग्रुप ए के सामने अगर आपका कोई अगर सब्जेक्ट आ रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं ग्रुप ए के सामने 4 तारीख को बताया है कि आपका कौन कौन से सब्जेक्ट है। अगर आपका 4 तारीख के सामने ग्रुप ए वाले सब्जेक्ट के सामने आ रहा है तो समझ जाइए कि आपका 4 तारीख को एग्जाम होगा फर्स्ट सीटिंग में। उसके बाद ग्रुप बी के सामने देखेंगे, ग्रुप बी के सामने अगर देखेंगे, अगर आपका सब्जेक्ट आ रहा है ग्रुप बी के सामने तो समझ जाइए कि ग्रुप बी वाले स्टूडेंट का यहाँ पर सेकंड सीटिंग में होता है एग्जाम, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 5 तारीख को देखेंगे, 5 तारीख को बताया है सी और डी। तो यहाँ पर देख सकते हैं सी के सामने जितने भी सब्जेक्ट है, अगर उन सभी सब्जेक्ट में से अगर आपका सब्जेक्ट कोई है तो ग्रुप सी वाले स्टूडेंट का यहाँ पर फर्स्ट सीटिंग में हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर ग्रुप डी वाले स्टूडेंट को देखना है कि ग्रुप डी के सामने अगर मेरा सब्जेक्ट आ रहा है तो ग्रुप डी वाले स्टूडेंट का एग्ज़ाम यहाँ पर सेकंड सीटिंग में हो जाता है। उसी तरह 6 तारीख को आपको देखना है ग्रुप ई। तो ग्रुप ई के सामने जितने भी सब्जेक्ट है, तो ग्रुप ई के सामने जितने भी सब्जेक्ट है, अगर आपका इन सभी में से सब्जेक्ट है तो आपका एग्ज़ाम यहाँ पर ग्रुप ई बताया है तो ग्रुप ई वाले स्टूडेंट का फर्स्ट सीटिंग में यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर फिर 6 तारीख का ग्रुप एफ बताया है तो एफ वाले के सामने अगर देखेंगे, अगर आपका सब्जेक्ट है तो एफ वाले स्टूडेंट का सेकंड सीटिंग में यहाँ पर बताया है तो सेकंड सीटिंग में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। होगी वीडियो आपको पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट के मेरा एग्ज़ाम किस तारीख को है, किस सीटिंग में है। उसके बाद आपको ले चलते हैं, यहाँ पर बहुत से स्टूडेंट को डाउट है, यहाँ पर BSc वैल्यू एडेड, उसके बाद स्किल एनहांसमेंट, उसके बाद MIL। देखिए फ्रेंड, आप एडमिट कार्ड लेकर ही बैठे, उसके बाद ही समझ में आएगा। ये जो एग्ज़ाम आपका 8 तारीख से 10 तारीख तक जो लगातार चलने वाला है, आप साइंस से है, आर्ट्स से है, कॉमर्स से है, सब किसी का एक दिन में ही कंप्लीट कर लिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक बार दिया गया है सभी ग्रुप का। 8 तारीख को सब ग्रुप बताया है, 9 तारीख को सब ग्रुप बताया है, 10 तारीख को सब ग्रुप बताया है। उसके बाद आपको ट्रिक बताते हैं कि देखिए आप मेजर सब्जेक्ट का, ये यहाँ पर जो मेजर सब्जेक्ट है, आप मेजर सब्जेक्ट का जिस सीटिंग में आप एग्ज़ाम दिए हैं उसी सीटिंग में ये तीनों सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होने वाला है। वैल्यू एडेड, स्किल एनहांसमेंट और MIL में जो सब्जेक्ट लिए, हिंदी, उर्दू, संस्कृत, बंगाली, जो भी लैंग्वेज लिए हैं, इस सभी का एग्ज़ाम आपका मेजर सब्जेक्ट का जिस सीटिंग में आप एग्ज़ाम दिए हैं उसी सीटिंग में एग्ज़ाम होने वाला है। तो यहाँ पर ध्यान से समझना है, यहाँ पर आपका जो मेजर सब्जेक्ट है, यहाँ पर मेजर सब्जेक्ट है, मेजर सब्जेक्ट आप एग्ज़ाम किस सीटिंग में दिए हैं, उसके बाद ना दिए हैं आपको याद ना है तो यहाँ पर समझ लीजिए, यहाँ पर A से F तक ग्रुप दिया है तो इस A से F तक ग्रुप में आप मेजर सब्जेक्ट अपना चूज करेंगे कि किस ग्रुप के सामने आ रहा है। अगर ऊपर से चेक करेंगे तो आप चेक करते 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 यहाँ पर F तक आएंगे, अपना ग्रुप चेक कर लेंगे। अगर आपका भोजपुरी, हिस्ट्री, LSW मैथिली होगा तो ग्रुप A हो जाएगा। उसी तरह पूरा पढ़ करके चेक कर लेना है कि मेरा ग्रुप कौन है। अगर आपको ग्रुप अच्छे से पता चल जाता है तो यहाँ पर, क्योंकि मेजर सब्जेक्ट के थ्रू बोला है कि आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझना है कि देखिए जितने भी स्टूडेंट 8 तारीख को आर्ट, साइंस, कॉमर्स वाले हैं, सभी का एग्ज़ाम वैल्यू एडेड सब्जेक्ट के सामने जो भी सब्जेक्ट आपका है एडमिट कार्ड में, सभी का एग्ज़ाम 8 तारीख को ले लिया जाएगा। तो फर्स्ट ग्रुप में किस स्टूडेंट का होगा, सिर्फ ग्रुप ACE वाले का फर्स्ट सीटिंग में होगा, सिर्फ ACE वाले का फर्स्ट सीटिंग में होगा। जितने भी स्टूडेंट A ग्रुप में चेक करेंगे कि उनका मेजर सब्जेक्ट कौन है, ग्रुप C में चेक करेंगे कि उनका मेजर सब्जेक्ट कौन है, ग्रुप E में चेक करेंगे उनका मेजर सब्जेक्ट कौन है। अगर इन सभी में से आपका आ जाता है तो आपका फर्स्ट सीटिंग में हो जाता है।
उसी तरह BDF वाले स्टूडेंट का मेजर सब्जेक्ट में यहाँ पर चेक करेंगे कि आपका कौन सा ग्रुप है। अगर BDF है सेकंड में 8 तारीख को यहाँ पर सेकंड में, तो आपका एग्ज़ाम सेकंड सिटिंग में हो जाएगा BDF वाले का। यहाँ पर देख सकते हैं BDF वाले का सेकंड सिटिंग में होता है। उसी तरह आपको स्किल इन्हेंसमेंट्स एडमिट कार्ड में चेक करेंगे कि आपका स्किल इन्हेंसमेंट्स कौन सा सब्जेक्ट है। अगर आप कोई भी सब्जेक्ट लिए हैं, क्रिएटिव राइटिंग जो भी लिए हैं, स्वच्छ भारत जो भी लिए हैं, सभी का एग्ज़ाम यहाँ पर स्किल इन्हेंसमेंट्स 9 तारीख को होने वाला है। आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स सभी का। तो आपको ग्रुप चेक करना है कि आपका ACE तो ग्रुप आएगा, ACE ग्रुप आएगा तो समझ जाइए कि आपका एग्ज़ाम 9 तारीख को फर्स्ट सिटिंग में होने वाला है। फिर 9 तारीख को ग्रुप BDF वाले का एग्ज़ाम होगा। तो यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि आपका मेजर जो सब्जेक्ट है ग्रुप B आएगा, ग्रुप D आएगा, ग्रुप F आएगा। तो समझिए कि आपका एग्ज़ाम सेकंड सिटिंग में होगा। बहुत से स्टूडेंट का एग्ज़ाम इसी में छूटेगा और उसके बाद 4 साल के जगह उसका 5 साल होगा, तो समझ जाइएगा। उसके बाद MIL में, तो MIL में बहुत से स्टूडेंट लेते हैं हिंदी, अधिकांश स्टूडेंट हिंदी लेते हैं। और उसके बाद जो होते हैं 5% 10% वे क्या करते हैं, इंग्लिश ले लेते हैं, इंग्लिश ले लेते हैं, उर्दू ले लेते हैं। जो भी उनके इच्छा के अनुसार जो भी उनको अच्छा लैंग्वेज लगता है उसी के हिसाब से MIL में ले लेते हैं। बहुत से स्टूडेंट इंग्लिश भी ले लेते हैं। तो यहाँ पर समझिएगा कि यदि आपका MIL में जो भी लैंग्वेज लिए हैं, हिंदी, उर्दू, संस्कृत, बंगाली जो भी लिए हैं, अगर आपका ग्रुप 10 तारीख को ACE अगर मेजर सब्जेक्ट आपका ACE है तो समझिए कि आपका एग्ज़ाम फर्स्ट सिटिंग में होगा। उसके बाद 10 तारीख को सेकंड सिटिंग में अगर आपका मेजर सब्जेक्ट ग्रुप BDF है तो समझिए कि आपका एग्ज़ाम सेकंड सिटिंग में होगा। यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, फिर से बता देते हैं कि यदि आपका मेजर सब्जेक्ट यहाँ पर से यहाँ तक समझिए कि 8, 9, 10 लगातार एग्ज़ाम है। अगर आपका मेजर सब्जेक्ट फर्स्ट सिटिंग में 8 तारीख को ACE ग्रुप है मेजर सब्जेक्ट, तो समझिए कि आपका एग्ज़ाम वैल्यू एडेड में जो भी सब्जेक्ट लिए हैं तो आपका एग्ज़ाम फर्स्ट सिटिंग में होगा। उसके बाद फिर 8 तारीख को अगर आपका मेजर सब्जेक्ट अगर BDF है, यहाँ पर देख सकते हैं मेजर सब्जेक्ट 8 तारीख से और 20 तारीख तक चला था। अगर आपका मेजर सब्जेक्ट ग्रुप BDF है तो आपका एग्ज़ाम सेकंड सिटिंग में हो जाएगा। उसके बाद स्किल इन्हेंसमेंट्स 9 तारीख को सब किसी का ले लिया जाएगा, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स वाले का। अगर आपका मेजर सब्जेक्ट ACE है तो समझिए कि आपका एग्ज़ाम फर्स्ट सिटिंग में होने वाला है 9 तारीख को। अगर उसके बाद BDF है मेजर सब्जेक्ट ग्रुप, अगर सब्जेक्ट ग्रुप BDF मेजर में है तो समझिए कि आपका एग्ज़ाम सेकंड सिटिंग में होगा। उसके बाद MIL सब्जेक्ट 10 तारीख को अगर आपका मेजर सब्जेक्ट ग्रुप ACE है तो समझिए कि आपका एग्ज़ाम 10 तारीख को फर्स्ट सिटिंग में होगा। उसके बाद 10 तारीख को मेजर जो सब्जेक्ट है अगर आपका ग्रुप में BDF में आ रहा है तो समझिए कि आपका एग्ज़ाम सेकंड सिटिंग में होगा। उसके बाद अगर फिर भी आपको डाउट है तो जो कमेंट ज़रूर करें, पूरा आपको अच्छे से बताने वाले हैं। अगर फिर एक बार बता देते हैं ट्रिक कि यहाँ पर जितने भी मेजर सब्जेक्ट है आप किस सीटिंग में दिए हैं, आपको याद रख लेना है किस सीटिंग में दिए थे, उस सीटिंग को याद रखना है। उसके बाद यहाँ पर देख लेना है ऊपर वाले जितने भी सब्जेक्ट है फर्स्ट सीटिंग, नीचे वाले जितने भी सब्जेक्ट है सेकंड सीटिंग, ऊपर वाले जितने भी सब्जेक्ट है फर्स्ट सीटिंग, नीचे वाले सेकंड सीटिंग। समझिएगा ऊपर वाले जितने हैं फर्स्ट सीटिंग, नीचे वाले जितने सेकंड सीटिंग। तो यहाँ पर इस तरह भी समझ सकते हैं। ओके, वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। जय हिंद।